और अब हम आपको इंडिया एक्सपो सेंटर में जो एक ऐसी जगह लेके आ गए हैं जो आप खुद कहेंगे कि हमारा दिल खुश हो गया है। जी हाँ, मैं मिलाने जा रहा हूँ अनंत से, जो अभी जो एक तरीके से देखा जाए अब तो दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर उस इंसान के लिए, उस बच्चे के लिए, उस पढ़ने वाले जो जिज्ञासु जो लोग हैं जिनके लिए दिल में पढ़ाई है, उनके लिए एक नया स्टार्टअप बिल्कुल एक लेके आए। लेकिन वो मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैं उन्हीं की ज़बानी से आपको बताऊंगा। आनंद, सबसे पहले स्वागत है आपका इंटरव्यू में। क्या है वो चीज़ जो आपने की है? जी, मेरे एप्लीकेशन का नाम है द स्पेशल स्कूल, जिसमें कि जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं जैसे कि ब्लाइंड, डेफ, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पालिसी, वॉइसलेस बच्चे होते हैं, उनको हम पढ़ाई करा रहे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फीचर्स जैसे कि पॉडकास्ट, माइंड मैप, गेम्स, क्विजेस की मदद से हम उनको पढ़ाई करवाते हैं। हाँ। तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली? कौन आपका ये एक तरीके से थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि आपके लिए भी बहुत चैलेंजेस थे हर चीज़ करने के लिए, लेकिन क्या ऐसे कहाँ से आपको इसका सपोर्ट मिला? जी, इसकी वैसे तो मैं बताऊँ, ये मेरी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम है जो मैं बचपन से इसको फेस करता आया हूँ। तो मुझे लगा कि इसका एक सल्यूशन देना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये हर रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको ये लगता है कि उनका जो बेस होता है वो कमज़ोर हो जाता है और उससे वो हायर एजुकेशन की ओर नहीं जा पाते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन उसमें मदद करेगी और उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो ये माता जी भी हैं इनकी। कब से आपने देखा कि आपके बेटे में ऐसी आई? बाय बर्थ, जन्म से। नहीं मतलब कि जब से इन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना है, आपके लिए क्या, आपने कैसे मोटिवेट किया? मैं बचपन से ही बहुत होशियार था, हर काम मतलब अपनी एज से ज़्यादा जल्दी करा है। हाँ। तो मैं जब इसके हाथ से है, मैं पेंसिल पकड़ना भी इसने खुद ही सीखा, गाना भी बजा गाना मतलब कैसे भी वो खुद ही सीखा। तो हमको प्रेरणा मिली इसको आगे लेके जाना। तो हमने इसके बचपन से ही डाला तुम्हें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, और इसने मेहनत करी और करके दिखाया। बिल्कुल। और हमारे साथ खुद उत्तर प्रदेश सरकार में आईएएस ऑफिसर नेहा जैन जी भी हैं। आप स्पेशल सेक्रेटरी हैं आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक की, और देख रही हैं आप खुद किस तरीके से इन्होंने ही जो तकनीक में इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ निकाली। क्या देखती हैं, कितना प्रोत्साहित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप किस पास हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, मैं स्पेशल सेक्रेटरी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, तो हमारी एक बहुत ही वाइब्रेंट स्टार्टअप्स के लिए पॉलिसी है, और जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का उसको सपोर्ट करने के लिए इनक्यूबेटर और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत अच्छे ग्रांट्स हैं जो हम देते हैं। तो इसी प्रकार से अभी जो हमारा यूपी का आईटीएस चल रहा है ग्रेटर नोएडा में, उसमें यहाँ पे लगभग 100 स्टार्टअप्स ने अपना एग्जिबिट किया है। अनंत का भी इसमें है, और अनंत ने बहुत अच्छा एक सेगमेंट चूज़ किया है। डिसेबिलिटी को हम लोग एक क्राइटेरिया मतलब एक सिंगल क्राइटेरिया समझते हैं, परंतु इन्होंने इसमें समझा है और इसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड करिकुलम को लेके आए हैं उसको आगे भी लेके आएंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट है। वी आर गोइंग टू गिव हिम अ गुड ग्रांट वेरी सून। नेहा जी, और भी आप तो यहाँ पे जब आपने देखा है कि 100 से ज़्यादा लगे हुए हैं, और क्या क्या चीज़ें नई हैं जो उत्तर प्रदेश की जो ऊंचाइयों को और देश तक लेके जा रही हैं? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टअप्स की बात करी, वैसे ही मैं बात करना चाहूँगी हमारी जो आईटीएस पॉलिसी है, जो हमारी डेटा सेंटर पॉलिसी है, और जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। दोज आर लाइक द बेस्ट इन द country, I would say, and I would invite all the future investors to come and have a look at Uttar Pradesh. It has a very vibrant economy, very vibrant ecosystem, and a very positive support, very good positive support from the government. And definitely अब आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे हमारे यहाँ काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं। डेटा सेंटर में हमारे पास योटा, एसटीटी ग्रुप और एज डेटा सेंटर्स में व्यू नाउ, इस तरह से कंपनीज़ हैं, और हायर हमारे यहाँ पूरा है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग का। तो मतलब पूरा यूपी का जो एक पूरा लोगों के मन में जो भी पर्सपेक्टिव था वो चेंज करने का समय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में यूपी हैज़ अ वेरी स्टेबल लॉ एंड ऑर्डर नाउ, एंड यूपी गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी राइट फ्रॉम द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि स्टार्टअप्स शुरू करना चाह रहे हैं, उनको हम लोग सस्टेनेंस अलाउंस देते हैं 17,500 प्रति महीना 1 साल तक। उसके बाद हम लोग उनको अगर प्रोटोटाइप बनाना हो 5 लाख का ग्रांट, प्रोटोटाइप ग्रांट होता है। उसके बाद हम लोग एक सीड कैपिटल देते हैं, तो लगभग 20-21 लाख का एक स्टार्टअप को अगर हम फंड कर रहे हैं। साथ ही हम लोग जो COEs हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं, तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि इंक्यूबेटर बनना चाहता है, 100 इंक्यूबेटर्स हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छा सिस्टम सेटअप कर रखा है। तो ये हमारे स्टार्टअप्स का हो गया। इसके साथ ही जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत बेनिफिट्स है। तो आप देखिए कि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि सारे जो फ्यूचर
लीडर्स हैं उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम और जल्दी से हमसे संपर्क करना चाहिए। थैंक जो साफ तौर पर देखा आपने नेहा जैन थी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल जो नए नए स्टार्टअप करने वाले टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ी हुई है। और आप भी आनंद से अगर हाँ मिलना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आएँ। इनका ये 7 नंबर हॉल के पास इनका ये काउंटर है, आप ये देख लीजिए और यहाँ पे आपको मिलेंगे ये। और यूथ के लिए जो दिव्यांग हैं हमारे भारत के अंदर वो भी यहाँ पे आएँ और आप देखेंगे कि कितना बड़ा इन्होंने मोटिवेट किया है उन लोगों को भी, एक मोटिवेट की एक तरीके से कहीं आइडियल बने हैं, जिससे अब आप इनको देखेंगे तो आपको भी फ़ख्र महसूस होगा और आप ज़रूर ये देखेंगे कि जब आनंद जैसे इंसान इतना बेहतरीन ऐप बना के लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो हम अगर सही सलामत हैं तो क्यों हम देश के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए।